हेलो नमस्कार दोस्तों। अध्ययन लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास वर्ग जो स्क्वायर, मैंने आप लोगों को स्क्वायर की कुछ ट्रिक्स बताई थी, पिछली दो क्लास आप लोगों ने देखी होंगी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये तीसरी क्लास है स्क्वायर की, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल केस जो होते हैं स्क्वायर के, कुछ अलग ही वो मैं बताने वाला हूँ। कुछ नंबर्स होते हैं इनके स्क्वायर हम बहुत ही कम समय में यूनिक मेथड से अलावा और भी मेथड होते हैं उससे हम निकाल सकते हैं। तो वो मेथड्स मैं आप लोगों को इस क्लास में कुछ नंबर्स के लिए बताने वाला हूं, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ इसमें बेसिक जो है। जैसे कंसेप्ट वन जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस ये कंसेप्ट वन जो है, तो हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिनके लास्ट में इकाई का अंक हमें 5 दिखता है। ऐसी संख्या है जिनका अंतिम इकाई अंक जो 5 होता है, उनका स्क्वायर हम कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं। ऐसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 5 का स्क्वायर कर देंगे। लास्ट में हमेशा 5 का स्क्वायर तो आना ही है इसमें। 25 तो हमेशा ऐसी नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा, उसके अंत में हमें 25 ये जरूर दिखेगा। और उसके बाद बाकी बची हुई संख्या में +1 कर देंगे, उसमें 1 प्लस करके और जो नंबर है उसके साथ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लिख देंगे उसको 25 के लेफ्ट साइड में, 25 के लेफ्ट साइड में लिख देंगे और हमें उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे मैंने इसका ये जनरल फॉर्म लिख दिया है। जैसे x5 कोई नंबर थी, उसका इकाई का अंक ये 5 रहा होगा, हम 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर लिख देंगे, लास्ट में ये 25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 25 तो लास्ट में आना ही है। ठीक है जी, 25 आ जाएगा। उसके बाद बाकी ये नंबर, जैसे x था यहाँ पर, मान लो यहाँ 4 होता तो 4 से एक ज्यादा नंबर ले लेते 5, और 4 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते, तो हमें इसका वर्ग बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप समझे होंगे इसका जो बेसिक है। तो बेसिक के बाद अब कुछ एग्जाम्पल, इसके उदाहरण आप लोगों को बताऊंगा, तो उससे आप बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जिनका स्क्वायर हमें निकालना है। आप लोग देख भी सकते हैं इनके अंतिम अंक, आप लोगों को इकाई का जो अंक है वो हर एक में आपको 5 दिख रहा है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आप लोगों को मैं बेसिक बता चुका हूँ। तो देखो अब क्या करना है इसमें, 5 का स्क्वायर 25, आप लास्ट में लिख देंगे 25। अब इससे एक नंबर भैया मानना ज्यादा, तो 2 से एक ज्यादा क्या होता है 3, 2 और 3, तो इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो 625, 25 का स्क्वायर होता है, आप लोगों को याद भी होगा, छोटा सा है बिल्कुल। बस ये समझाने के लिए कंसेप्ट ये इतना छोटा लिया है। जैसे यहाँ पर 35 का निकालना है, 5 का स्क्वायर आप लिख देंगे 25, और 3 से एक ज्यादा भैया कितना होता है 4 होता है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, तो इसका 1225 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। अगला नंबर मैंने लिया 45, 45 का स्क्वायर बताना, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे आप लोग लास्ट 25, और 4 से एक ज्यादा कितना होता है 5। ये मन में ही सब करना है, बस मैं आप लोगों को लिख कर बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। जैसे 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। तो 2025 45 का स्क्वायर होता है, आप लोग इसे निकाल कर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, कुछ और उदाहरण मिल रही है, कुछ और एग्जाम्पल, तो उससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे 75 का स्क्वायर हमें याद करना है, तो 75 के लिए सेम वही तरीका, 5 का स्क्वायर लिखेंगे आप, कितना होता है 25 लिख देंगे, और 7 से एक ज्यादा कितना होता है 8, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 57, 8 या 56। तो 56 25 होता है ये 75 का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर है 95, 95 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और 9 से एक ज्यादा कितना होता है 10, 9 और 10 का आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा 90। तो 9025 95 का होता है। जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है, 25, इसके अंत में हमें 25 तो दिखना ही है, हर एक जिसका अंक अंतिम अंक 5 होगा उस इस नंबर के स्क्वायर में हमेशा 25 लास्ट में जरूर आएगा। जैसे ये 5 का 25 लिख दिया, 6 से एक ज्यादा होता है 7, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 42, 65 का स्क्वायर होता है 4225। तो आप इन सबको बहुत ही अच्छे से समझे होंगे दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उन्हें भी करते हैं सॉल्व। जैसे 105 का स्क्वायर निकालना है, 105 के लिए बस आप लोगों को तो अंतिम अंक देखना है, वाला 5, 5 का स्क्वायर लिख देना है 25। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे, अब 10 बच गया नंबर, ये 10, तो 10 में एक ऐड करेंगे, 10 से एक ज्यादा नंबर कितना होता है, तो ये आप बोल देंगे 10 में एक जोड़ देंगे 11 आएगा। 10 और 11 का आप दोनों का मल्टीप्लाई कितना कितना हो जाएगा 110। लो जी, ये भी हो गया खत्म। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना, जैसे निकालना था अभी 115 का, सेम वही 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, और 11 से एक ज्यादा कितना होता है 12, तो 11 और 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 132 होता है, आप करके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इतना 132 25 115 का हो जाएगा। जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 25, 12 से एक ज्यादा कितना होता है 13, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी
26, 26 का 6 आ जाएगा, बचेगा 2, 13 और 2 15, तो 15,625 मेरे दोस्त 125 का स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आप ये सभी स्क्वायर अच्छे से समझे होंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं आगे, उन्हें भी देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे 155 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, 155 तो 5 का स्क्वायर लास्ट में 25 आप तुरंत लिख देंगे। क्या ही है इसमें, 15 से एक ज्यादा कितना होता है 16, तो 15 और 16 का आप गुना करेंगे तो देखो 15 16 पंजे 80, 80 का जीरो आ जाएगा, 8 हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा ये 24,025 155 का स्क्वायर। आप अपने तरीके से भी निकाल कर देख सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो। जैसे 195 का बताना, तो 5 का स्क्वायर होता है भैया 25, ठीक है। वो 25 तो हर एक में आना ही है, वो तो सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके आपको लास्ट में 25 लिख देना है बस। बाकी उससे आगे वाला नंबर गुणा करना है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। 19 से एक ज्यादा होता है दोस्तों 20, 19 दूनी 38, तो 380 ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। 205 का निकालना है, 25 आंखें बंद करो 25 लिख दो, ठीक है। 20 से एक ज्यादा 21, 21 दूनी 42 होता है 42, और एक जीरो था तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो इतने आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस 225 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है जी। और 22 से एक ज्यादा कितना होता है 23, 23 दूनी 46, 23 गुणा करना तो आप लोगों को आता ही होगा इतना, 23 और 22 का टेबल तो याद ही होगा। अगर नहीं भी आता तो आपको गुणा करना भी, 2 अंकों का भी थोड़ी देर में सिखाऊंगा मैं। जैसे कोई नंबर बढ़ाएगा उसमें आपको गुणा करना भी बता दूंगा। तो 23 दूनी 46 का 6, 23 दूनी 46, 46 और 4 कितना हो गया 50, तो 50 आप यहाँ पर लिख देंगे, 4 हमारे यहाँ से कैरी बच गया, तो इसका आ जाएगा इतना, ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें 25 तो आपको लिखना ही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। और 30 से एक ज्यादा होता है 31, 31, तो 31 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 93 होता है, 93 और एक आ जाएगा जीरो, तो लो जी ये आ गया इसका। अब देखो ये आ गया, तो इसमें 25 तो लास्ट में खत्म, 25 तो आना ही है, ठीक है जी। अब 41 से एक ज्यादा होता है 42, 42, तो आप गुना, अगर आप लोगों को 41 जब से आसान है, क्यों 41 दूनी होता है 82, 82 का 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 8 बच जाएगा। अब इसका और 4 का 41 से गुणा करेंगे तो 164 होता है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164, और यहाँ से कैरी कितना बचा था हमारा 8, एक 8 यहाँ से कैरी बचा था, 164 में 8 जोड़ेंगे तो 172 हो जाएगा, 170, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा भैया इतना। जैसे आप लोगों को गुना करना नहीं आता है 41 और 42 का, तो मैं आप लोगों को इधर करके दिखाता हूँ। जैसे 42 और 41 का हमें मल्टीप्लाई करना था, देखो एरो से करना है आप लोगों को एक बार में। जैसे पहले एक एरो ऐसे सीधे करना है, फिर आपस आपस में दोनों क्रॉस कर देना है, क्रॉस करने के बाद दोनों को जोड़ देना है, और फिर लास्ट में फिर से ऐसे कर देना है, ठीक है। कैरी आगे फॉरवर्ड करते जाना, जैसे 2 एकम 2, 2 आ जाएगा, यहाँ से कोई कैरी नहीं बचा। 4 का आप करेंगे, पेन चेंज करता हूँ देखो, 4 का करेंगे 1 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 का कितना हो जाएगा 2, लो जी। अब यहाँ से एक कैरी ध्यान रखना, 4 चौके 16 और एक 17, तो बस इतना ही आ रहा था हमारा 17 भाई, देख सकते हैं आप ये। तो गुना आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका हो गया सही आंसर ये वाला। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्क्वायर हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इतने आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, तो कुछ और हैं आगे। जैसे अभी 4 अंकों की संख्या आ गई, इसका भी निकालना है, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है जी, 25 तो यहाँ आना ही है। और उसके बाद 100 से एक ज्यादा होता है दोस्तों 101, तो 101 के आगे बस 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इतना। अब जैसे इसका निकालना है 705 का, तो 25, 25, उसके बाद यहाँ से 71 से एक ज्यादा हो, 70 से एक ज्यादा हो जाएगा 71, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो जीरो आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, तो लो जी ये आ गया इसका खत्म। अब देखो ये आ गया 845 का, 25 लास्ट में, ठीक है जी, 25 लिख दिया। अब 84 से एक ज्यादा कितना होता है 85, 85। अब आप लोगों को गुना करना है वही तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक बार और अलग लिख के बता देता हूँ इस गुना को, आप समझ जाएंगे अच्छे से। 84 और 85 का गुना करना है, ठीक है। तो वो 4 का इसका सीधा सीधा इससे करेंगे, 4 पंजे 20, 20 का जीरो लिख देंगे, 2 कैरी आप ध्यान रखेंगे। 8 चौके कितना होता है 8 4 या 32, और 8 पंजे 40, 40 में ये 32 आप जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा, और 2 यहाँ से कैरी था तो 74 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से 7 कैरी बच जाएगा, 8 8 या 64 होता है, 64 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71, लो जी इसका गुना होने पर ये आ गया। बस इसके लेफ्ट साइड में इसे भी चिपका देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लो जी बोलिए क्या दिक्कत है आप लोगों को, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए।
आपका डाउट जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो अब ये एक कंसेप्ट खत्म हो चुका है, जिनके लास्ट में 5 दिखता था हमें, तो इसका स्क्वायर आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो अब देख ले रहे हैं कुछ एक नया, एक और दूसरा कंसेप्ट कुछ अलग नंबर के लिए। तो जी, दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों आप लोगों का, अब ऐसी संख्याएं जो सिर्फ डिजिट 9 से मिलकर बनी होती है, इसमें 999 ही अंक हमें दिखेगा, तो इनका स्क्वायर ही भैया देखो 2 सेकंड में निकल आता है। कुछ भी नहीं है, मौखिक। ये पेन चलाने की तो जरूरत है नहीं, पेन फालतू मैंने हाथ में ले रखा है, इसकी जरूरत है नहीं है वैसे। तो देखो 99 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, बस इसमें से 9 जितना यहाँ पर है तो इसमें से एक माइनस करोगे, पहले सबसे पहले एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, अब स्क्वायर में हमेशा ये ध्यान रखना है इसकी डबल संख्या आनी है। अगर यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर स्क्वायर में 4 आएंगे, जैसे यहाँ पर 3 अंक है तो स्क्वायर में इसके में 6 आएंगे। ठीक है, तो अब देखो जो हमने एक घटाया था उसको लास्ट में लिख दो लो, इकाई अंक पर, और यहाँ पर है कितनी संख्या है, दो, दो की डबल 4 आएंगी, तो अब जितना अंक बच गया उसकी जगह लगा दो 0, खत्म लो। इसके डबल अंक आने हैं तो हमने एक घटा के यहाँ लिख दिया, मान लो आपने एक जो घटाया है वो लास्ट में लिख दिया, और उसके अलावा जितने अंक हैं उतने अंक यहाँ 2 अंक और आने हैं, तो 2 अंक आने के लिए हम एक 0 लगाएंगे, तो ये इसका हो गया। जैसे ये वाला था 999 999 था, तो बस देखो यहाँ पर 998 आ जाएगा, एक कम करेंगे आप 998। ठीक है जी, अब देखो 3 अंक और आने हैं, तो 2 0 आ जाएंगे और एक आ जाएगा, एक लो, क्योंकि हमें इसका डबल अंक लेने हैं, तो लास्ट में एक जहां से जो आपने एक माइनस किया उस एक को मान लो आपने यहाँ रख दिया, बस याद रखने के लिए। ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो हमने शुरुआत से एक माइनस किया था हमने लास्ट में लिख दिया, बस अपना ध्यान रखने के लिए। बाकी अब अंक 3 आने हैं, तो बाकी दो यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा मेरे भाई 998001। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो और बढ़ते हैं आगे, इसी के कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये है, अब इतनी बड़ी नंबर आ गई, तो लो आप इसका कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कि मल्टीप्लाई करते रहना जिंदगी भर, कुछ और नहीं करना है क्या, बहुत चीजें बची हुई हैं। तो चलो मल्टीप्लाई में ही नहीं बता देना, अगर इसको आप करेंगे लिख के मल्टीप्लाई 9999, फिर इसको फिर ऐसे लिखेंगे जी। अब करते रहिए मल्टीप्लाई, कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में 4-5 मिनट लगा देंगे आप लोग, तो क्यों लगाना है इतना, अगर हमें ट्रिक आती है तो उससे करेंगे ना। तो यहाँ से देखो एक माइनस करो, तो ये वाला तरीका नहीं करना है आपको इसमें। 999 जितने 9 है उसमें से मतलब एक माइनस करना, तो आ जाएगा इतना 8 हो जाएगा। और उसके बाद जो मान लो एक आपने घटाया लास्ट में लिख दिया, 4 अंक थे तो 4 अंक यहाँ भी करने पड़ेंगे, 1 2 3 हो गए 4 अंक, यहाँ पे लास्ट में भी 4 अंक, और ये 4 अंक मतलब डबल अंक आने हैं इसके, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इतना। जैसे इसमें 5 अंक थे, तो 4 तो 9 आ जाएंगे, 9 9 9 9, और एक आ जाएगा लास्ट में 8। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0 0 0 और 1, क्योंकि लास्ट में भी 5 अंक आएंगे, तो इसका स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा इतना। ठीक है जी, अब एक आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, 999, अब मैंने 6 बार लिख दिया इस 9 को, इसका स्क्वायर आप लोग खुद बताएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 9 का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसका यूनिट डिजिट नहीं सॉरी, जो संख्या 9 से मिलकर बनी होती है, तो इसका स्क्वायर हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला एक और मेथड, एक और संख्या होती है ऐसे, ऐसी संख्या जो केवल 1 से मिलकर बनी होती है, 1 से। अब इसके लिए भी कोई ज्यादा खास नहीं है, ये बहुत ही आसान है, ये भी 1 से मिलकर बनी होती है ऐसी संख्याओं का, और सबसे आसान है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो इसमें 1 1 दिख रहा है आप लोगों को, तो जितने 1 है उतने तक हमें काउंटिंग लिखनी है, एक से लेकर, जैसे 1 2 कितने बने यहाँ पर, एक, तो 1 से 2 तक जाएंगे हम, 1 2, अब यहाँ से हम माइनस करना शुरू कर देंगे, यहाँ से बैकवर्ड चलना शुरू कर देंगे अवरोही क्रम में। पहले आरोही क्रम में चलेंगे 1 2, अब अवरोही क्रम में जाएंगे, 2 से पहले क्या आएगा, एक, लो खत्म। 121 ही होता है 11 का, आप लोगों को पता ही है। जैसे ये है 111 का बताना है, तो 111 के लिए एक कितने अंक है इसमें, 3, तो 1 2 3 तक जाएंगे। ठीक है जी, अब 3 से विपरीत चलना शुरू कर देंगे, 3 से पहले क्या आएगा, 2 और 1, 1 तक ही जाना है, लो खत्म। तो 1 2 3 2 1, 111 का स्क्वायर होता है। बताओ क्या है जी इसमें, कुछ ज्यादा कठिन है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब अगला देख लो, चलो आप लोग के लिए 5 सेकंड, पहले आप लोग इसका आंसर बताओ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए क्या है, अब इसमें देखो 4 1 है, तो 1 से 4 तक गिनती लिख देंगे आप, 1 2 3 4, अब बस यहाँ से विपरीत, 3 2 1, लो जी खत्म। अब इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अब 4 3 2
और 1 लो खत्म। इसका स्क्वायर आ जाएगा ये, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही बड़ा जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, वो आप लोग कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जितने भी कंसेप्ट मैंने स्क्वायर के आज 3 कंसेप्ट आप लोगों को बताए हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो कमेंट में बताएं, या फिर इसको वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखें। मैंने कोशिश की है पूरा अच्छा से समझाने की। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखें, आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही कुछ और ट्रिक के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।